वेलकम गाइस एट आवर चैनल। आज हम 12th क्लास का इंग्लिश का पूरा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, यानी क्लियर करने वाले हैं। पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उनके लेखक हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन यू वेरी वेल नोन, आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक बहुत फेमस रोमांटिक पोएट हैं। इस लेसन का पहला क्वेश्चन है, who has written the poem sweetest love I do not go। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है वो किसने लिखा है? इनके राइटर है जॉन डॉन। कौन है? जॉन डॉन। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पोएट वाज जॉन डॉन। जॉन डॉन किस टाइप के पोएट थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। किस टाइप के? मेटाफिजिकल पोएट। वीडियो लंबा ना हो जाए इस चलते हम थोड़ा फास्टली चलेंगे। जॉन डॉन जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्सेस। इसका क्या हो जाएगा? लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्सेस। लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्सेस। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉन डॉन बॉर्न। जॉन डॉन कब जन्म लेते हैं? 1572 में। 1572 में, 1572 में। 1572 में जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन वेयर। जॉन डॉन कहाँ जन्म लेते हैं? लंदन में। इसके पिछले वीडियो में कौन से कवि थे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पढ़ाया था, उसमें वॉल्ट विटमेन का भी जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। और कहाँ से बिलोंग करते थे वो? अमेरिका से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉन डॉन वॉज स्टडिंग इन विच यूनिवर्सिटी। जॉन डॉन जो थे किस यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट हो गया है, इरेज हो गया है। उसको हम अगली शायद हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में वो क्वेश्चन को हम सेट कर दें। जॉन डॉन डेड इन 1631 में। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन था जॉन डॉन removed from college because of his religion and without of degree। यहाँ पे लिखिएगा, रहेगा ऑप्शन में क्वेश्चन रहेगा विदाउट ऑफ। यहाँ पे जॉन डॉन रिमूव्ड या आउट फ्रॉम हिज कॉलेज विदाउट ऑफ डिग्री एंड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। बिना डिग्री के वो कॉलेज से हटा दिए गए थे, और बिना किसके का किस लिए? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, धर्म, ये सब के कारण। जॉन डॉन डेड इन 1631, ये बता दिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज, यहाँ पे ब्लैंक्स है, ईयर्स ओल्ड व्हेन ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। आंसर क्या हो जाएगा? 42 ईयर्स ओल्ड। 42 ईयर्स ओल्ड। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जॉन डॉन वाज, ब्लैंक से यहाँ पे, ईयर्स ओल्ड व्हेन ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट अगला, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ऑफ डिग्री एंड बिकॉज ऑफ रिलीजन। देखिए यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा था। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ऑफ डिग्री एंड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, जॉन डॉन स्टडी, क्या स्टडी करते थे? लॉ एंड रीड क्या हो जाएगा? थियोलॉजी। जॉन डॉन स्टडी
ला और रीड थियोलॉजी। कभी कभी बोर्ड हमारा क्वेश्चन घुमा के भी दे देता है। जॉन डॉन रीड थियोलॉजी एंड स्टडी ला। ये आप ध्यान में रखिएगा और आंसर को लिख कर आइएगा। What type of poem is sweetest love I do not go? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है? लव पोएम है। कैसा पोएम है? लव पोएम। जॉन डॉन इज अ रोमांटिक पोएट। जॉन डॉन कैसे पोएट है? रोमांटिक पोएट। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है जो मोस्ट वीवीआई हम करा रहे हैं। 12th हमारा क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी ऑफ पोएट्री कैन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बी कीप्ड? ये किस कैटेगरी में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को रखा गया है? तो लिरिक में। वो भी लिरिक था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी, और ये भी क्या है? लिरिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द नरेटर गोइंग इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जो इसमें लेखक है, नरेटर, कहाँ जाना चाहते हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कहाँ जा रहे हैं? ऑन ए कंटिनेंटल ट्रिप पे, एक ट्रिप पे वो जाना चाहते हैं। बट हिज वाइफ, अरे यार आप जानते हो ना, हिज वाइफ लव मच, हिज वाइफ लव्स मच, बहुत प्यार करती थी जॉन डॉन से, अपने हस्बैंड से। एक अगला हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मैंस पावर इज वेरी, क्या है? अकॉर्डिंग टू पोएम, पोएम के अनुसार स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है हमारा, मैंस पावर इज वेरी क्या? फीबल है। मैंस पावर इज वेरी फीबल, कितना मानव का जो पावर है वो कमजोर है, वीक है। 15th नंबर हमारा क्वेश्चन है, जॉन डॉन कंपेयर्स हिज स्पीड एंड डिजायर विथ, किससे अपने कंपेयर करते हैं? सन से। किससे कंपेयर करते हैं? सन से। आपका जो ये पोयम है उसमें लिखा गया होगा कि जिस तरह सूर्य अपने विलव्ड यानी अर्थ से प्रेम करते हैं, उसी तरह जो पोएट हैं जॉन डॉन अपने बिलव्ड एना मोरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, जो मोस्ट वीवीआई है। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मैं करा चुका हूँ, इसको स्केप करते हैं और अगला पोएम में बढ़ते हैं। अगला पोएम क्या है? नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते झड़ रहे हैं। ये इनके लेखक कौन है? डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। पहला हमारा क्वेश्चन है, शायद सब में यही पहला क्वेश्चन आया ना, उनके लेखक के नाम को बताना है। हु हैज रिटन द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है, इनके लेखक कौन है? डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। अब कह रहा है यहाँ पे, व्हाट वाज द नेम ऑफ डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन? इस डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन का फुल नेम क्या था? देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वेस्टर्न है ऑर्डेन। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन वॉन प्लाइटजर प्राइज इन, प्लाइटजर प्राइज इनको कब मिला था? 1948 में। 1948 में। आप इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखें दिन में, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में आप टेंशन फ्री रहें। 4th हमारा क्वेश्चन है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन वाज बोर्न इन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन कब जन्म लिए थे? 1907 में। 1907 में, 1907 में इनका जन्म हुआ था। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन डेड इन 1973 में। 1973 में। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन कब डेड किए थे? 1973 में। मैं आपका जन्म मृत्यु से ट्रिक बनाकर वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वीडियो बनाकर।
अगला हमारा क्वेश्चन है डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर विच बुक, किस बुक के लिए पुलित्जर प्राइज इनको दिया गया था? द एज ऑफ एन एंग्जाइटी के लिए, द एज ऑफ एन एंग्जाइटी। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? पोएट्री टू डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज ए कैस ब्लैंक्स है और गेम, तो कैसा गेम था? सीरियस गेम। आपका क्वेश्चन में आ जाएगा कैसा गेम, जहाँ पे दिखेगा आप गेम, तो कैसा गेम था? सीरियस गेम। ऐसा आप ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव को टिक करेंगे। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन डिड डब्ल्यू एच ऑर्डन लीव इंग्लैंड, इंग्लैंड से कब गए थे डब्ल्यू एच ऑर्डन, मतलब इंग्लैंड को कब ये छोड़ दिए थे? तो इन 1939, इन 1939 में 1939 में डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है इंग्लैंड को क्या किए थे? छोड़ दिए थे, अलविदा कह गए थे। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड डब्ल्यू एच ऑर्डन सेटल परमानेंटली आफ्टर लिविंग इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड छोड़ दिए थे तो परमानेंट कहाँ सेटल हो गए थे? तो इन यूनाइटेड स्टेट, इन द यूनाइटेड स्टेट कहाँ सेटल हो गए थे? आफ्टर लिविंग इंग्लैंड, आफ्टर लिविंग इंग्लैंड ही सेटल्ड परमानेंटली वेयर, वेयर कहाँ पे हो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन द यूनाइटेड स्टेट। 10th नंबर क्वेश्चन है ऑर्डन वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विच आर दे? ऑर्डन का जो वर्क था वो डिवाइड था टू पार्ट में, वो कौन कौन से थे? ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस, ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। अगला हमारा क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए लिरिक, ये भी क्या है? लिरिक है। नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट भी लिरिक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी लिरिक है, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो भी लिरिक है। ये आपको 3 कंटिन्यूअस जो पोएम थे तीनों क्या है? लिरिक। 12th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द देम ऑफ द पोएम नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका देम क्या है? इसका मतलब क्या निकलता है नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का? तो क्या है इसका आंसर? द फ्रस्ट्रेशन इनहेरिटेड इन ह्यूमन लाइफ। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या? इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्स? नर्स जो सेकेंड लाइन में है इस पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएम में सेकेंड लाइन में एक नर्स लिखा हुआ वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? अर्थ क्या निकलता है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ए ट्री, अ ट्री। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का टोन क्या है? पेसिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक ये है। 15 हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ mythological creature or trolls mentioned in the poem now the leaves are falling fast, now the leaves are falling fast में what type of mythological creature or trolls मेंशन किया गया था? स्कैंडिनेवियन का। नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का भी हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं हम। अगला लेसन का नाम है ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम के राइटर कौन है? जॉन कीट्स, ये भी फेमस पोएट हैं जॉन कीट्स। पहला हमारा क्वेश्चन है, सब में पहला क्वेश्चन यही है, हु हैज रिटन द पोएम, उसका पोएम का सिर्फ यहाँ पे नाम लिख दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हु हैज रिटन द पोएम ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम के पोएम कौन है? कौन हो जाएंगे? जॉन कीट्स। क्या हो जाएंगे? जॉन कीट्स।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जॉन किट्स वॉज बोर्न इन, जॉन किट्स कब जन्म लिए थे, जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? तो 1795 में, 1795 में, 1795 में जन्म हुआ था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको जहाँ से भी एजुकेशनल वीडियो मिलता है, जहाँ से भी एजुकेशन आपको मिलता है, वहाँ से आपको प्राप्त करना चाहिए, ना कि आप ओवर स्मार्ट रहें। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। आपको जहाँ से भी एजुकेशनल वीडियो मिलता है आप वहाँ से प्राप्त करें। एजुकेशन कहीं से भी मिले, आपको काम क्या है? प्राप्त करना। हम अभी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का काम ही क्या रहता है? पढ़े हो ना आप? स्टूडेंट का क्या काम रहता है? काक चेष्टा बकोध्यानम, श्वास निद्रा तथा बचा, इसे पढ़े हो ना जी? अल्पाहारी गृह त्यागी। ये हम पढ़ लिए, 1795 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर वाज जॉन किट्स बोर्न, जॉन किट्स बोर्न कहाँ हुए थे, जॉन किट्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका क्या हो जाएगा आंसर? मुनफील्ड लंदन, मुनफील्ड लंदन, ये भी लंदन में जन्म लिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है वेयर डिड जॉन किट्स स्टडी, जॉन किट्स स्टडी कहाँ करते थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लर्क स्कूल एट इनफील्ड। इनफील्ड और मूनफील्ड से याद हो जाएगा आपको कि एट इनफील्ड और मूनफील्ड किस लेसन में है? डब्ल्यू एच ऑर्डन के ओड टू ऑटम का। मूनफील्ड बोल देगा तो वो मूनफील्ड जो जगह का नाम है लंदन में, वहाँ पे जन्म इनका हुआ था। और इनफील्ड यानी क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड, इनका जो ये क्या करते थे? स्टडी करते थे यहाँ पे। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है जॉन किट्स डेड इन, जॉन किट्स कब डेड किए थे? 1821 में। और 1795 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एज आप कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है ये पूछ दें बोर्ड में कि ये कितने साल तक जीवित रहें, ये कितने साल तक रहें। तो आपको उससे घबराने की कोई बात नहीं है। आपको डेड डेट डे डेड डे और फिर बॉर्न डे याद रहेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन विच स्पोर्ट, जॉन किट्स जो थे किस में इंटरेस्ट रखते थे, कौन सा खेल में इंटरेस्ट रखते थे ये? तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। ये मोस्ट वीवीआई है, ये अच्छा से इसको देख लें दोस्त। क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में इनका खूब इंटरेस्ट था जॉन किट्स का। इस चैनल को शेयर करें अपने मित्रों के पास। जॉन किट्स ग्रे इनटू अ वेरेसियस रीडर स्पेशली विच माइथोलॉजी, तो इसका क्या क्या हो जाएगा आंसर? ग्रीक माइथोलॉजी। क्या हो जाएगा? ग्रीक माइथोलॉजी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है जॉन किट्स हैड स्टार्टेड डूइंग ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक्स, किस बुक का ट्रांसलेट करते थे? विर्गिल्स एनेड। नाइन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम पोएट वाज फायर्ड आफ्टर हिज एक्विटेंस विथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंसर्स फेरी क्वीन, स्पेंसर्स फेरी क्वीन। इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करना चाहते हैं, आप इसको ही हाईलाइटेड कर लेंगे। जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम पोएट वाज फायर्ड आफ्टर हिज एक्विटेंस विथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्विटेंस विथ फेरी। टेंथ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है जॉन किट्स लिव्ड फॉर, देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना जॉन किट्स 1795 में ये जन्म लिए थे और 1800 कितने में डेड किए थे? 1821 में डेड किए थे ये ना। कहाँ पे चल गया? कहाँ पे है ये? स्किन थोड़ा टच इसका काम नहीं करता है कभी कभी, उससे आप
टेंशन न लें उसके लिए। कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। जॉन कीट्स लिव्ड फॉर, वो कितने साल जिए थे? 26 years ओल्ड। कहाँ पे थे हम लोग? 12th नंबर क्वेश्चन है, जॉन कीट्स डेड बिकॉज ऑफ विच डिजीज? जॉन कीट्स डेड किए थे, कब डेड किए थे? 1821 में। और किस कारण, किस डिजीज से वो डेड किए थे? तो ट्यूबरक्लोसिस से, उनको टीबी था। उनको क्या था? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के कारण वो डेड कर गए, बिकॉज ऑफ विच ट्यूबरक्लोसिस, बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, which poem of John Keats was appreciated by William Wordsworth? विलियम वर्ड्स के द्वारा कौन से कौन से जॉन कीट्स के पोएम को अप्रिशिएट किया गया है? तो कौन से पोएम हो जाएगा? इंडिम्योन, इंडिम्योन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पोएम ओड टू ऑटम कैन बी कैटेगराइज्ड एज? देखिए, ओड टू ऑटम कैन बी कैटेगराइज एज केस, ओड हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ओड। बाकी वो सब में लिरिक था, पीछे वाला में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिरिक था, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिरिक था। ओड टू ऑटम क्या हो जाएगा? कैन बी कैटेगराइज्ड एज ओड होगा। नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिरिक था ना। लेकिन इसमें ओड से याद रखेंगे, ओड टू ऑटम कैन बी कैटेगराइज्ड एज ओड। ओड से क्या याद रखेंगे? ओड। ये तो बहुत ईजी है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम ओड टू ऑटम? ए ओड टू ऑटम का नेम क्या है? तो इसमें क्या है, इट डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। ये ऑटम, जो ऑटम हमारा सीजन है, उसका, उसके ब्यूटी का और उसके गुणों का डिस्क्राइब किया है, विस्तार किया है उसके गुणों को। इस प्रकार हम ओड टू ऑटम का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पोएम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पोएम क्या है? एनिपिटैफ, एनिपिटैफ। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द पोएम एनिपिटैफ? आपको तो यहाँ सामने क्वेश्चन आंसर दिख रहा है सब। हु हैज रिटन द पोएम एनिपिटैफ? वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड ऑफ हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज वाल्टर डेला मेयर बॉर्न? वाल्टर डेला मेयर कब जन्म लेते हैं? 1873 में, 1873 में। इन 1873 वाल्टर डेला मेयर क्या जन्म लेते हैं? इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 1873 में। और कहाँ जन्म लिए थे ये? देखिए, विलेज ऑफ साल्टन इन केंट, इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में है, ये भी इंग्लैंड में जन्म लिए थे। वेयर वॉज वाल्टर डेला मेयर बॉर्न? विलेज ऑफ साल्टन इन केंट, और क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। वाल्टर डेला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ? वाल्टर डेला मेयर जो थे, अपने पिता को खो गए थे जब वो किस उम्र में थे? 4 years ओल्ड में थे। जब वो कितने साल के थे? 4 साल के थे, जब उनके पिताजी की देहांत हो गया था। वाल्टर डेलामेयर डेड इन, वाल्टर डेलामेयर डेड इन कब डेड किए थे? 1956 में। 1873 में वो जन्म लिए थे, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
Walter Delamere is known for his sensitive concern with the world of two things. Which are they? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल. 7th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? वॉल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ ब्लैंक्स है कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनह्यूमिनेस. इनह्यूमन. इनह्यूमन. इसका एक बार और हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन को वॉल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ ब्लैंक्स है यहाँ पे कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. क्या हो जाएगा? ह्यूमन लाइफ कह दिया, कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो आप इसको याद रखेंगे इन ह्यूमन. जो भी क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़िएगा. 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? हु ऑनर्ड वाल्टर डेलामेयर विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट. ऑर्डर ऑफ मेरिट वाल्टर डेलामेयर को कौन ऑनर्ड किए थे? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने किए थे. देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड. कब? 1953 में. आपको जब समरी इसका बताएंगे, जो समरी जरूरी है, मैं आपको 4 ही समरी बताऊंगा और उस 4 समरी में ही से एक समरी आ जाएगा बोर्ड में. ये मेरा गारंटी है. हमारा क्वेश्चन अगला क्या है? When was Walter Delamere honored with Order of Merit? देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ ही गया. इन 1953 में. इन 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी किनके द्वारा दिया गया था? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा. अगला हमारा क्वेश्चन है पोएट इज टॉकिंग अबाउट होम इन द पोएम एन एपिटाफ. एन एपिटाफ जो पोएम है, जो पोएट हैं इनके इनके वॉल्टर डेलामेयर, वो किनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, किनके बारे में बातचीत करते रहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं? ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के बारे में वो बताते हैं, टॉकिंग करते रहते हैं. 11th हमारा क्वेश्चन है द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू विच कंट्री. वह किस कंट्री से बिलोंग करती है? जो जो पोएट उस उनको उनके बारे में टॉकिंग करते रहते हैं. मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हु लिव्ड फॉर हर कंट्री मैन, जो अपने कंट्री के लिए जीती है, वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो किस कंट्री से बिलोंग करती है? द वेस्टर्न कंट्री. द वेस्ट कंट्री, वो पश्चिमी देश से बिलोंग करती है. अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम एन एपिटाफ ब्यूटी, यहाँ पे ब्लैंक्स है, ब्यूटी पासेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटी वेनिसेस. ब्यूटी वेनिसेस. 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट मैसेज डज द पोएम एन एपिटाफ डिलीवर्स. क्या मैसेज था जो एन एपिटाफ डिलीवर करना चाहता था? नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड. नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर. ये मोस्ट वीवीआई हम पढ़ रहे हैं, इसी से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ सकते हैं नहीं बल्कि 100 में 98% हम बता सकते हैं. 98 बता सकते हैं कि इसी से आएगा क्वेश्चन. अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रम्बल इन द पोएम एन एपिटाफ. इसका क्या आंसर हो जाएगा? टू डाई. क्रम्बल का मीनिंग क्या है? टू डाई. क्रम्बल मीन्स टू डाई. अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एन एपिटाफ. एन एपिटाफ में जो एन एपिटाफ जो पोएम है इसका नेम क्या है? द इंटरनिटी ऑफ डेथ. इंटरनिटी ऑफ डेथ. अचानक उस क्वीन मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो रहती है उसका अचानक डेथ हो जाती है. इसी का नेम निकला है एन एपिटाफ का, इंटरनिटी ऑफ डेथ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. द सोल्जर. द सोल्जर एक इंडियन आर्मी की लिए बहुत ही जो प्रभावपूर्ण
पोयम है इंडियन आर्मी के लिए। हर वो बच्चा जो इंडियन आर्मी से प्रेम करता है, हर वो मैन जो आर्मी से लगाव रखता है, वह इस पोयम को पढ़ें, इस पोयम के बारे में समझें, जो इस इनके लेखक हैं उनकी भावनाओं को समझें। हमारा पोयम है द सोल्जर। द सोल्जर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द पोएम द सोल्जर। इसका क्या हो जाएगा? रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक जो थे ये ग्रेट वॉर पोएट थे। देखिए इनका समरी मैं बताऊंगा। एक रूपर्ट ब्रूक का समरी पढ़िएगा, इसी में से आवेगा बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड जो समरी देता है वो इस यही 4 गो में से देता है। एक रूपर्ट ब्रूक दे दिया, माई ग्रैंड मदर हाउस दे दिया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दे दिया, या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दे दिया। ये 4-5 क्वेश्चन है जो एज मोस्ट VBI है, उसी में से आपका समरी आता है। यहाँ पे है व्हेन वाज रूपर्ट ब्रूक बॉर्न। रूपर्ट ब्रूक बॉर्न मतलब रूपर्ट ब्रूक जन्म कब लेते हैं? 1887 में। 1887 में यानी 1887 में इनका जन्म होता है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड रूपर्ट ब्रूक स्टडी बिफोर गोइंग कॉलेज गोइंग टू किंग्स कॉलेज। वह किंग्स कॉलेज जाने से पहले वह कहाँ पढ़ते थे या कहाँ पढ़े? तो रग्बी स्कूल में। रग्बी स्कूल में। कौन से स्कूल में? रग्बी स्कूल में। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड रूपर्ट ब्रूक फादर्स डू। रूपर्ट ब्रूक के फादर क्या करते थे? तो वे वाज अ हाउस मास्टर। क्या थे वे? हाउस मास्टर थे। किस स्कूल में? तो रग्बी स्कूल जो भी है ना, उसी स्कूल में थे ये हाउस मास्टर। रूपर्ट ब्रूक डेड इन। रूपर्ट ब्रूक कब डेड किए थे? तो अप्रैल 23 1915। 23 अप्रैल 1915 को डेड किए थे ये रूपर्ट ब्रूक। 1887 में इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1915 को इनका देहांत हो गया था। और किस कारण इनका मृत्यु हुआ था रूपर्ट ब्रूक का? हाउ डिड रूपर्ट ब्रूक डाई। कैसे रूपर्ट ब्रूक डाई हुए? हाउ डिड रूपर्ट ब्रूक डाई? बिकॉज ऑफ सेप्टिकेमिया। एक सेप्टिकेमिया इस डिजीज है। सेप्टिकेमिया इज a type of disease. In the case of disease, a man is so weak, then he can't survival, क्योंकि वह जीवित नहीं हो सकता था, जीवित नहीं रह सकता है इस टाइप के डिजीज में। अगला हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड रूपर्ट ब्रूक डाई। रूपर्ट ब्रूक डाई कहाँ डाई हुए थे, मतलब कहाँ वो उनका क्या, कहाँ उनका देहांत हो गया था? ऑफ द आइसलैंड ऑफ लिमेंस इन द एजेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर वाज रूपर्ट ब्रूक गोइंग व्हेन ही डेड। जब वह कहाँ, वेयर वाज रूपर्ट ब्रूक गोइंग, कहाँ जा रहे थे रूपर्ट ब्रूक जब वह, मतलब उनके मृत्यु के दौरान वह कहाँ जा रहे थे? जब वह मरने वाले थे तो मरने से पहले वह कहाँ गए थे? ही वॉज ऑन हिज वे ऑफ बैटल ऑफ गैबीपोली। वह गैबीपोली जो एक बैटल है वहीं पे वो जा रहे थे। रास्ते में एक जो बिच्छू होता है वो काट दिया था, सेप्टिकेमिया डिजीज हो गया था, उसी कारण वो डेड कर गए थे। नाइन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है विच फेमस पोएट हैड डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड। कौन से फेमस पोएट
डिस्क्राइब किए थे रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि हैंडसमिथ मैन इन इंग्लैंड, जो हैंडसमिथ मैन इंग्लैंड में है, कौन किए थे? W.B. येट्स। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज विच टाइप ऑफ पोएट? रूपर्ट ब्रूक जो थे वो कैसे पोएट थे? मैं आपको पहले ही बता चुका था, एक वॉर पोएट थे, ग्रेट वॉर पोएट थे। इसका आंसर हो जाएगा ना ग्रेट वॉर पोएट। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन द ईयरली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन द ईयरली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पोएम द सोल्जर इज विच टाइप ऑफ पोएम? कैसा पोएम है सोल्जर? पैट्रियोटिक है, पैट्रियोटिक। इन द पोएम द सोल्जर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट विच कंट्री? तो कौन से कंट्री के बारे में टॉकिंग करते हैं, यानी बात करते हैं? इंग्लैंड। यह ना कि आर्मी के बारे में है तो सिर्फ इंडिया ही होगा, और भी कई देश है ना। तो आप इस पोएम को पढ़िए, अच्छा से समझ में आएगा। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड हैज गिवन द पोएट फ्लावर्स टू डू व्हाट? इसका आंसर हो जाएगा टू लव, टू लव। इसका एक बार और मैं रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, इंग्लैंड हैज गिवन द पोएट फ्लावर्स टू डू व्हाट? इसका क्या आंसर होगा? टू लव। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम द सोल्जर? द सोल्जर जो पोएम है इसका नेम क्या है? द लव ऑफ सोल्जर फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर का प्यार अपने देश के प्रति होना चाहिए भी, एक सोल्जर का प्यार अपने देश के प्रति। अब हम अगले पोएम में आ गए हैं जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसमें एक बिल्ली के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जो रहस्यमयी है, वो पूरे ग्रेविटी को फेल कर चुकी है। इस पोएम को पढ़िएगा तो, अगर आप पढ़िएगा तो कभी कभी सोचिएगा कि अगर आज न्यूटन साहब होते, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब होते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि यह बिल्ली हवा में उड़ती तो हवा में ही रह जाती, तो इसके सामने तो ग्रेविटी फेल हो गया ना। इसलिए इस वीडियो को पढ़िएगा, इस वीडियो को कह रहे हैं सॉरी, इस टॉपिक को पढ़िएगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, तो आपको समझ में आएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द पोएम मिस्ट्री कैट? जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है इसको किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने, टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट, आपको आगे मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट rose to become one of the greatest poet of which country? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच सेंचुरी? 20th सेंचुरी है यहाँ पे क्वेश्चन। टी.एस. इलियट रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा 20th सेंचुरी। क्या हो जाएगा? 20th सेंचुरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन, टी.एस. इलियट कब जन्म लिए थे? 1888 में, 1888 में। व्हाट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ टी.एस. इलियट? इसका देखिए आ गया ना यहाँ पे, थॉमस स्टर्न इलियट। थॉमस का मीनिंग अच्छा से लिख लीजिएगा, THOMAS, और स्टर्न STEARNS ELIOT।
अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज टी एस इलियट बॉर्न? टी एस इलियट बॉर्न कहाँ हुए थे? तो एक यूएसए में जगह है एसटी लुइस मिसौरी के नाम से। अब जो बुक में लिखा हुआ है वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये ना कि अपना मन से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यूएसए में होगा ऐसा कोई पैलेस। वेयर डिड टी एस इलियट फाइनली सेटल्ड? टी एस इलियट फाइनली सेटल कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में। कहाँ फाइनली सेटल हो गए थे? इंग्लैंड में। टी एस इलियट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर? टी एस इलियट को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? तो लिटरेचर के लिए। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टी एस इलियट वाज अवार्डेड इन नोबेल प्राइज? अवार्डेड नोबेल प्राइज इनको कब दिया गया था? 1948 में। याद कीजिए पुलिट्जर प्राइज भी एक पोएट को दिया गया था 1948 में। आपको रिमाइंड करवा देते हैं, 1572 में जन्म लिए थे जॉन डॉन, 1631 में डेड किए थे ना। 1572 में बॉर्न हुए थे, 1631 में वो जन्म लिए थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ थे वॉल्ट बिटमैन। डब्ल्यू एच ऑर्डन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। यहाँ पे है टी एस इलियट डेड इन 1965। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, टी एस इलियट डेड इन 1965। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1965 विल बी राइट आंसर। टेंथ नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज टेकन फ्रॉम विच बुक? तो इसका राइट आंसर होगा ओल्ड पजम ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स विल बी राइट आंसर। ओल्ड पजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स विल बी राइट आंसर। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज विच टाइप ऑफ पोएम? किस प्रकार का ये पोएम है? ह्यूमरस। किस प्रकार का पोएम है? ह्यूमरस। मैकेविटी इज द, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वफलेमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकेविटीज, यहाँ पे ब्लैंक सा है तो इसका आंसर हो जाएगा फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड में कोई भी डेटा नहीं मिला था। किसका? मैकेविटी का। जो उसका फुटप्रिंट था वो मिला नहीं था, फाउंड नहीं हुआ था कोई भी फाइल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टी एस इलियट कंपेयर्स मैकेविटी टू विच हिस्टोरिकल फिगर्स? टी एस इलियट जो थे मैकेविटी से किस हिस्टोरिकल फिगर से कंपेयर करते थे? तो नेपोलियन से, नेपोलियन हिस्टोरिकल फिगर से कंपेयर करते थे। मैकेविटीज पावर्स ऑफ लेविएशंस वुड मेक अ स्टेयर। यहाँ पे ब्लैंक्स है, वुड मेक अ फकीर स्टेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फकीर स्टेयर। अब हमारा आएगा नेक्स्ट पोएम, फायर हैमन। फायर हैमन जो इनके लेखक हैं केकियन दारूवाला। फायर हैमन के लेखक कौन है? केकियन दारूवाला। फायर हैमन इज कंपोज्ड बाय केकियन दारूवाला। केकियन दारूवाला वाज बॉर्न 1937 में।
केकेएन दारूवाला वाज वन कब लिए थे 1937 में। जॉन डॉन कब जन्म लिए थे 1572 में। व्हेन वाज केकेएन दारूवाला अवार्डेड साहित्य एकेडमी अवार्ड तो 1984 में। केकेएन दारूवाला जो फायर हेमन के राइटर हैं वो कब अवार्डेड किए थे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में। 1984 में। और डब्ल्यू एच ऑर्डन को 1948 में। इसको 94 को इधर कर दीजिए और 8 को इधर कर दीजिए, यही ना फर्क है। ये डब्ल्यू एच ऑर्डन को मिला था प्लाइट्जर प्राइज और ये 1984 में केकेएन दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केकेएन दारूवाला वाज आल्सो अवार्डेड कॉमनवेल्थ एज वेल एज। कॉमनवेल्थ तो अवार्ड इनको मिला ही था, इसके साथ और कौन सा अवार्ड मिला था तो इसमें ब्लैंक्स के जगह पे क्या हो जाएगा पोएट्री अवार्ड। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन केकेएन दारूवाला क्लेम्स हिज पोएम टू बी रूटेड इन द क्या हो जाएगा रूरल लैंडस्केप। रूरल लैंडस्केप। यहाँ पे है सिंस केकेएन दारूवाला वाज इन पुलिस सर्विस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक्स है इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। In his own words, केकेएन दारूवाला पोएट्री इज टू, यहाँ पे ब्लैंक्स है यहाँ ब्लैंक्स है रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस हो जाएगा क्या इम्प्रेशनिस्टिक। यहाँ पे है व्हाट टाइप ऑफ घाट इज मेंशन इन फायर हेमन। किस प्रकार के घाट मेंशन किया गया था फायर हेमन में था अवार्निंग घाट। हमारा क्वेश्चन है 9th नंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबॉचेरिया इन द पोएम फायर हेमन। डिबॉचेरिया का मतलब क्या है इमोरल बिहेवियर। अगला हमारा क्वेश्चन है द टीम जोरोस्ट्रियन इन द पोएम फायर हेमन स्टैंड फॉर पारसी। द टर्म जो है जोरोस्ट्रियन का इन द पोएम में, इस पोएम में फायर हेमन जो है पोएम का नाम स्टैंड क्या स्टैंड करता है पारसी। पारसी रिलीजन भी है। केकेएन दारूवाला इज वेल नोन एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। केकेएन दारूवाला कौन से राइटर से जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर। वाल्ट विटमैन को कौन से पोएट जानते हैं पीपल्स पोएट। कॉमनवेल्थ एज वेल एज पोएट्री अवार्ड किनको मिला था केकेएन दारूवाला को ना जी। देखिए यहाँ पे है मेंशन किया होगा कॉमनवेल्थ एज वेल एज पोएट्री अवार्ड। आपको हमेशा माइंड में ये रिकैप करते रहना है हमेशा जब भी आप इंग्लिश का पढ़ें उससे पहले 15 मिनट आप इस वीडियो को इसका स्पीड अप बढ़ा कर देख सकते हैं। 15 मिनट मात्र 15 मिनट डेली आप इस वीडियो को देखें और आपका पूरा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जॉन डॉन कब जन्म लिए, जॉन डॉन कब डेड किए, वाल्ट विटमैन कब जन्म लिए, वाल्ट विटमैन कब डेड किए, केकेएन दारूवाला कब जन्म लिए कब उनका मृत्यु हुआ। फायर हेमन के लेखक जो है केकेएन दारूवाला। ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा रोज आप 15 मिनट इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो। हमारा क्वेश्चन है इन द पोएम फायर हेमन हाउ फार वाज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस जो था कितना दूर था 1000 मील्स अवे। 1000 मील्स अवे। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है द पोएट कंसाइंड वॉर्म टू द फ्लेम्स इन द पोएम फायर हेमन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हिज फर्स्ट वॉर्न। एक बार हम इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे द पोएट कंसाइंड वॉर्म टू द फ्लेम इन द पोएम फायर हेमन हिज फर्स्ट वॉर्न।
द फायरमैन सेड टू द पोएट यू स्टैंड, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फॉरगिवन। द फायरमैन सेड टू द पोएट, जो फायरमैन है वो पोएट से कहते हैं यू स्टैंड फॉर गिवन, यू स्टैंड फॉर गिवन। यहाँ पे है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट स्वेयर इन पोएम फायरमैन, कितने टाइम स्वेयर करते हैं फायरमैन में, ट्विस, क्या हो जाएगा, ट्विस, ट्विस विल बी राइट आंसर। अब हम स्नेक का पढ़ रहे हैं। स्नेक इज कंपोज्ड बाय, स्नेक जो पोएम है ये किनके द्वारा लिखा गया है, डीएच लॉरेंस के द्वारा। एक बार हम फर्स्ट से रिकैप आ जाते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन डॉन, विच हु इज अ फेमस रोमांटिक पोएम। उनका जन्म हुआ था 1572 में और 1631 में डेड किए थे। अब इसके बाद आते हैं वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन जो किनके लेखक हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लेखक वाल्ट विटमैन। इनका जन्म कब हुआ था, 1819 में, और डेड कब किए थे, 1892 में। इसके बाद आते हैं नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया था, और इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में, यानी 1907 में। और कब इनका मृत्यु हुआ था, आप बताएंगे। आप हमको, ये क्वेश्चन आप ही को ऊपर छोड़ता हूँ। W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ था, 1907 में, और मृत्यु कब हुआ था उनका, 1973 में। हालांकि आप ये क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये माइंड से कभी कभी निकल भी जाता है, लेकिन आप इसको अच्छा से याद कीजिएगा। 1948 में इन्हीं को ना पुलिट्जर प्राइज मिला था और 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिए थे और फाइनली सेटल कहाँ हो गए थे, यूएसए में, इन द यूएसए में, इन द यूनाइटेड स्टेट। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। फायर हाइमैन, फायर हाइमैन के लेखक कौन है, केकी अंदारू वाला। और कौन बच गया, और बाकी हम पढ़ रहे हैं। स्नेक हमारा चल रहा है, बाकी जो भी रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन उसके लिए ना लें। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस का कंप्लीट नेम क्या है, डीएच लॉरेंस का कंप्लीट नेम क्या है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, डीएच लॉरेंस वाज बॉर्न इन, डीएच लॉरेंस जन्म कब लिए थे, 1885 में। डीएच लॉरेंस 1885 में जन्म लेते हैं और 1930 में डेथ कर जाते हैं। 1885 में ये जन्म लिए और 1930 में ये डेथ कर गए हैं। वेयर डिड डीएच लॉरेंस लिव इन यथ, जो यथ अपने युवा अवस्था में कहाँ रहते थे डीएच लॉरेंस, नॉटिंघम शेयर्स, नॉटिंघम शायर्स मीनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, ईस्टवुड विलेज ऑफ ईस्टवुड में। इन हिज राइटिंग डीएच लॉरेंस इमर्ज्ड एज द चैंपियन, चैंपियन ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टिंक्ट। इसका 7th नंबर हमारा पोएम है, इन द पोएम अ स्नेक ए काइंड ऑफ एग्जाइल इज यूज्ड फॉर, जो इस पोएम स्नेक में एक काइंड ऑफ एग्जाइल इज यूज्ड, किसके लिए यूज्ड किया गया था, द स्नेक के लिए। द स्नेक हैड कम टू द जो स्नेक था वो कहाँ आया था, वाटर ट्रप पे, कहाँ पे, वाटर ट्रप, पानी पीने आया था ना। व्हाट वाज द पोएट वेयरिंग दैट डे, उस दिन पोएट जो थे क्या क्या पहने हुए थे, तो पैजामा पहने हुए थे।
हमारा क्वेश्चन है इन द पोएम स्नेक, जो पोएम है स्नेक पोएम में डीएच लॉरेंस डिनाउंस द सैम्स एंड, यहाँ पे ब्लैंक्स है, ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ जैसे ही बोल दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियलिटीज विल बी राइट आंसर। द नरेटर ऑफ द पोएम अ स्नेक हिट द स्नेक विथ अ log, hit the snake with a log. The speaker was waiting at his water trough like a second comer. जो स्पीकर था वो वेट कर रहा था, लगता है कि हम सेकंड कमर हैं, वो सेकंड कमर की तरह वेट कर रहा था। How was the day when the snake come to the poet's water trough? कौन सा डे था, मतलब कौन सा समर था, विंटर था, रेनी था, ऑटम था, ये कौन सा स्प्रिंग था, कौन सा डे था, हॉट डे था, यानी गर्मी का डे था, समर। पोएट वाज एजुकेटेड दैट ब्लैक स्नेक आर, क्या पोएट के जो पोएट है वो अपने अकॉर्डिंग अनुसार सोचेंगे, पोएट है तो पोएट की तरह सोचेंगे। अब इस तरह तो ना शिकारी की तरह सोचने लगेंगे कि अब इस कब ये पानी पी के इधर आए कि हम उसको मारें, चाहे कब मूड़ी नीचे करे कि हम इसको मारें। ये पोएट है तो पोएट की तरह सोचते हैं। पोएट वाज एजुकेटेड, पोएट के अनुसार दैट ब्लैक स्नेक, जो ब्लैक काला सांप था वो कैसा था, इनोसेंट था, कैसा था, इनोसेंट। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन ऑफ द पोएट व्हाट टाइप ऑफ स्नेक आर वेनोमस, क्या था, गोल्डन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गोल्डन। लास्ट हमारा पोएम है कमला दास, जिन जो लिखे हैं इस पोएम को, माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। हु हैज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला दास। कमला दास विल बी राइट आंसर। कमला दास वाज बोर्न ऑन, कमला दास कब जन्म लिए थे, कमला दास का जन्म कब हुआ था, मार्च 31 1934 में, 1934 में। कमला दास हैड एंड अ रिस्पेक्टेबल पैलेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। कमला दास वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल पैलेस अर्न कर लिए थे, किसमें, इंग्लिश में भी और मलयालम लिटरेचर में भी। व्हेन वाज कमला दास ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड, और जो कमला दास थे ऑटोबायोग्राफी पब्लिश कब किए थे, 1976 में, 1976 में। कौन, कमला दास पब्लिश किए थे 1976 में। व्हेन वाज कमला दास शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज, कमला दास नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड मतलब वो कब चुनी गई थी नोबेल प्राइज के लिए, तो इन 1984 में। व्हाट इज द प्राइमरी नेचर ऑफ कमला दास पोएट्री, कमला दास पोएट्री का प्राइमरी नेचर क्या था, ऑटोबायोग्राफिकल। अकॉर्डिंग टू कमला दास लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड, क्या है, सेक्स एंड लस्ट। कमला दास इज नोन एज अ पोएट एज वेल एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। कमला दास जो हैं वो पोएट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से भी जाने जाते हैं। Kamala Das wants to pick an harmful darkness to bring that to lie behind her bedrooms like a dog, like a blank से dog, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रूडिंग डॉग, क्या हो जाएगा, ब्रूडिंग, और उसके बाद क्या, डॉग। She often thinks of going to her grandmother's house to peer through blanks, यहाँ पे eyes of window, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, blind eyes of windows। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन है पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस कैन बी कैटेगराइज एज लिरिक। ज़्यादातर हमारा पोएम है जो लिरिक में कैटेगराइज किया गया है, कैटेगराइज है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को कैटेगराइज्ड है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैटेगराइज्ड है, अथी किस पे, लिरिक पे।
और क्या हो गया? और WH ऑडेन जो ओड टू ऑटम लिखा गया है, ओड टू ऑटम जो पोएम है वो भी क्या है? लिरिक, सॉरी वो तो ओड है ना, मैंने बताया था ओड टू ऑटम है तो वो कैटेगराइज्ड एज ओड। ये भी क्या हो जाएगा? कमला दास वाला भी क्या है? लिरिक है, कैटेगराइज्ड एज लिरिक। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड कमला दास लिव्ड विथ हर, कमला दास किसके साथ रहते थे बचपन में? तो अपने दादी माँ के साथ रहते थे, यानी ग्रैंड मदर। कमला दास ग्रैंड मदर इज डेड नाउ, कमला दास का जो, कमला दास ग्रैंड मदर यानी कमला दास के दादी क्या है? अब डेड कर गई है, मानिए मर गई है। हमारा क्वेश्चन है द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस बेग नाउ एट ब्लैंक्स है डोर टू रिसीव लव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर डोर टू रिसीव लव। अब जो माई ग्रैंड मदर हाउस में स्पीकर हैं वो अब उनको स्ट्रेंजर हो जाएगा, यानी काफ़ी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब बहुत कठिनाई, वो अपने प्यार को पाने के लिए, जो दादी माँ उसको प्यार करते थे उस प्यार को पाने के लिए बहुत कठिनाई है। मतलब इन माई ग्रैंड मदर हाउस एमंग बुक्स द स्पीकर वाज टू ब्लैंक्स यंग टू रीड, इसका क्या हो जाएगा? यंग टू रीड। हमारा इसी के साथ पूरा पोएम 12th स्टैंडर्ड का कंप्लीट होता है एक ही वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर करें, पूरा ऑब्जेक्टिव हम इसमें क्लियर करवा चुके हैं। अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई है तो उसको आप कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। धन्यवाद। इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी दोस्त मित्र हैं, दोस्त मित्र तो सेम ही हुए ना, दोस्त भाई बहन जो भी हैं 12th स्टैंडर्ड में, उनके पास शेयर करें ग्रुप में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।